Hello, good morning, students. Today in 11th class mathematics, we are continuing exercise 16.3. Exercise 16.3 में we are done up to question number 7. आज क्लास शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? 3 coins are tossed once. Find the probability of getting 3 heads, 2 heads. अच्छा, बहुत सारे पार्ट्स हैं. 3 coins are tossed. अब since many parts are given, so we'll try to write down the sample space. Sample space क्या आ जाएगा? 3 heads, 1 tail, 2 tails, and 3 tails. This is what you get. अब इसमें पूछा क्या है? Probability of getting 3 heads. सेकेंड पार्ट में 2 heads. अब 3 heads में बच्चों कितने केसेस आ जाएंगे? 3 heads, 2 heads. अब 3 heads में बच्चों सिर्फ एक ही केस है जो फेवरेबल है. अब यहां पर 2 heads में 3 केसेस हैं. अब हम पूरा नहीं लिखेंगे बच्चों, देखो हम कुछ में अभी आपको बता देंगे, देन आई जस्ट इंडिकेट दीज आर द फेवरेबल केसेस 2 heads में. ठीक, तो नंबर ऑफ ई कितना आ जाएगा? 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई विल बी नंबर ऑफ केसेस विच आर फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. तो ये 1/8 आ जाएगा. इसका कितना आ जाएगा? 3 cases are favorable, so 3/8 will be the answer. इसका थर्ड पार्ट, at least 2 heads. At most 2 heads. At most 2 heads और at least 2 heads में अंतर क्या है? कम से कम 2. मतलब यहां पर 2 heads भी हो सकते हैं और 3 heads भी हो सकते हैं. At most 2 heads मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 heads, मतलब 0 head, 1 head and 2 head. अब इसमें फेवरेबल केसेस क्या आएंगे बच्चों? At least 2 heads में. तो बच्चों ये 4 केसेस कौन कौन से? ट्रिपल एच, फिर एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, है ना. कितने फेवरेबल केसेस हैं? सपोज इसको अभी हम लोग क्या लिख दें? सपोज इसको क्यू लिख दें. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू विल बी एटलीस्ट 2 हेड्स में 1, 2, 3 एंड 4 केसेस. इसको सपोज आर लिख दें. 0 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स. ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स में कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों? ये सारे केसेस आ जाएंगे. अब इतने सारे अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, आई एम जस्ट इंडिकेटिंग दैट दिस इज क्यू. सॉरी, इसको अभी हम लोग ने आर लिखा है. आई एम सॉरी, दिस इज आर. सो वी से दैट प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है? एटमोस्ट 2 हेड्स समझ में आना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 0 भी हो सकते हैं, 0, 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड्स भी हो सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स. 3 हेड्स क्या इसमें आएगा? अगर हम बोल रहे हैं कि आपको प्राइस तब मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, तो 3 हेड्स में आपको नहीं मिलने वाला. क्यों? ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए, मैक्सिमम 2. सो वी से दैट देयर विल बी हाउ मेनी? 7 केसेस विच आर फेवरेबल. तो 7/8 विल बी द आंसर. फर्स्ट पार्ट, नो हेड, थ्री टेल्स. तो बच्चों ये देखो, ये तो दोनों सेम ही है. इनको समझने की कोशिश करो. ये वाला जो दिया हुआ है इसमें नो हेड्स, नो हेड्स वाला केवल एक ही केस होगा, नो हेड्स. और 3 टेल्स वाला भी केवल एक ही केस होगा, है ना. तो अब इसको क्या लिख लें? अभी हम लोग सपोज इसको ए लिख दें. ए आ गया, इसको बी लिख दे रहा है.
ए और बी है सेम बच्चों। अब इसमें कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस विल बी 1/8, दिस ऑल्सो विल बी 1/8। तो ये 6 पार्ट आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। एग्जैक्टली 2 टेल्स, सेवंथ, एग्जैक्टली 2 टेल्स, इसको सी बोल दे रहे हैं। एग्जैक्टली 2 टेल्स में क्या आ जाएगा, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी 3/8। फेवरेबल केसेस 3 हैं और टोटल केसेस 8 हैं। 8th पार्ट, नो टेल, नो टेल, एक भी टेल नहीं है। कौन सा केस है बच्चों, ट्रिपल एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विल बी 1/8। दिस विल बी द आंसर। 9th पार्ट, एट मोस्ट 2 टेल्स, at most 2 tails, at most 2 tails, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स, 0 टेल भी हो सकता है, 1 टेल भी हो सकता है और 2 टेल्स भी हो सकता है। तो इसको अभी हम लोग ई नाम दे दे रहे हैं। ई तो ले चुके हैं, एफ भी ले चुके हैं, जी नाम दे दे रहे हैं। सपोज वी आर नेमिंग दिस एज जी। तो एटमोस्ट 2 टेल्स के कौन सा आ जाएगा, इसको भी हम रब कर दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स। तो ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स बोला। सो दिस विल बी व्हाट, द इवेंट जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी विल बी 7/8। काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7/8 इज द आंसर। चलो, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ 2/11, 9th, if 2/11 is the probability of an event, ठीक, probability of A is 2/11, probability of not A ऐसा बोलते हैं, ये निकालना है, probability of not A। तो probability of A प्लस probability of not A, किसी चीज का होना और किसी चीज का नहीं होना, दोनों का एडिशन बच्चों 1 आता है। तो नॉट ए कहीं पर अगर निकालना है, निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए माइनस कर दो, 1 - 2/11, यानी ये 9/11 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a letter is chosen at random from the word assassination। बहुत बड़ी सब वर्ड है। इसमें से एक लेटर चूज किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवल। अब देखो वॉवल कौन कौन से आ जाएंगे, ए, आई, ओ, ये वॉवल्स आ गए। कॉन्सोनेंट्स क्या आ गए, एस, एन, टी, एन। 3 and 3 6 and 1 7, 7 and 6 13, है ना। इसमें भी ऐसे ही है क्या,
3, 3, 6, 3, 9 एंड 4, 13। इधर को छूटा क्या बच्चों? डबल ए हो गया, ट्रिपल ए हो गया। इसमें ए ए एक ए ये है, आई और ओ। हाँ, आप परफेक्टली हो गए। ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इसमें क्या दिया है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल विल बी नंबर ऑफ वॉवल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। अब टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कितने बच्चों? 3 and 3, 6। तो आंसर इसका 6/13 आ जाएगा। ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कॉन्सोनेंट, ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और टोटल कितना? टोटल 13। तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, assassination. This is question number 10. अब क्वेश्चन नंबर 11। In a lottery, question number 11. In a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. 6 numbers are selected. From 1 to 20. 6 numbers select किए. And if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prizes. What is the probability of winning the prize in the game? इसमें इन्होंने बोला the order in which the numbers are selected is not important. मतलब सपोज आपने 1 सिलेक्ट किया, 5 सिलेक्ट किया, 19 सिलेक्ट किया, 13 सिलेक्ट किया, 12 सिलेक्ट किया और सपोज 17. So these are suppose 6 numbers which selected by some person will result in a success. The sequence does not matter. Sequence matter नहीं कर रहा. मतलब उसने क्या किया, ये 6 नंबर्स अगर निकला, जैसे सपोज आप एक चिट उठा रहे हो, है ना, आपने लॉटरी सिस्टम, मतलब कुछ पेपर पे नंबर्स लिखे हो 1 से 20 तक, और अगर ये नंबर्स निकल आए तो प्राइज जीत जाओगे, है ना. और इसमें इन्होंने ये बोला है, अच्छे सुनना, कि 1 पहले निकला या 13 पहले निकला, इसमें अगर ये भी विनर है, ये भी विनर है, मतलब सीक्वेंस डज नॉट मैटर इन दिस केस, है ना. सो विनर गेट्स द प्राइज और द पर्सन गेट्स द प्राइज इफ दीज नंबर्स आर सिलेक्टेड. ये नंबर्स किसने डिसाइड किए? लॉटरी कमेटी ने डिसाइड किए. अब 20 नंबर्स में से 6 नंबर सिलेक्ट करने का तरीका, द टोटल पॉसिबल ways in which 6 numbers can be selected. Out of 20, ये 20C6 आएगा. This will be what? 20C6. ये अभी हम लोग ने कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको 20 नंबर्स में से 6 नंबर सिलेक्ट करने तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 20C6. अब इसको सॉल्व करने का तरीका, फैक्टोरियल 20, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस, और फिर नीचे वाले का. तो 20C6 is factorial 20 upon factorial 14 factorial 6. 20 into 19 into 18 into 17 into 16 into 15 into factorial 14.
अपॉन फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। अभी आ जाएगा क्या 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ आएगा। अब ये 6 5 30 15 1 15 2 ऐसा कैंसिल कर दिया। ठीक, अब उसका ये देखो 3 2 6 6 3 18। ठीक, और उसके बाद क्या कर लेंगे बच्चों 2 10 ये हो गया। फिर उसके बाद और क्या कैंसिल कर लेंगे 4 4 अब कितना मिलेगा 10 इंटू 19 इंटू ऐसी कुछ नंबर्स आएंगे 10 इंटू 19 इंटू बचे हुए नंबर्स टेन इंटू 19 190 ये 570 आ जाएगा। ठीक और 17 4 68 आ जाएगा। ठीक, अब 57 इंटू 68 68 इंटू 57 7 8 56 5 फिर 7 6 42 42 एंड 40 82 87 8 6 5 30 एंड 8 38 यह आ जाएगा 38760। ये टोटल पॉसिबल वेज हैं इन विच यू कैन सिलेक्ट 6 नंबर्स है ना। इतने नंबर्स अभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइस तो केवल एक ही सीक्वेंस में मिलेगा, एक ही ग्रुप ऑफ नंबर्स। अगर आपको 6 नंबर्स सिलेक्ट करने तो प्राइस सिर्फ इसमें मिलने वाला है। तो फेवरेबल केस, अब जैसे अभी मान लीजिए इतने सारे टिकट्स हैं, लॉटरी वाला टिकट कौन सा रहेगा, एक ही रहेगा है ना। सो वी से दैट फेवरेबल केस विल बी 1। फेवरेबल केस is the one winning combination. Therefore, probability of winning will be 1 upon total cases 38760. This is the answer. ठीक, चलो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12. Check whether the following probabilities PA and PB are consistently defined. अब इसको समझना बच्चों, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए हुए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट अभी आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 12। पी ए की वैल्यू पी ए की वैल्यू इज 0.5, पी बी की वैल्यू 0.7 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.6। अब इसमें थोड़ा सा सोचकर देखना, हमें लिखते समय ही दिख गया, हमें कुछ कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। इंटरसेक्शन जो है कभी भी दिए हुए सेट से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अभी हम ये बोलें कि भाई ए सपोज 1 2 3 4 है और बी बच्चों 3 4 5 6 4 5 6 7। तो अब इसमें इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? इंटरसेक्शन बच्चों केवल एक ही एलिमेंट आएगा, 4 इज द ओनली कॉमन एलिमेंट। एक और एग्जांपल ले लें, ए सपोज 1 2 3 4 है। इसको समझने की कोशिश करना बच्चों, हम इतना अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए अभी हम समझा रहे हैं। इसमें ए इंटरसेक्शन भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, कितना आ गया 3 4 कॉमन एलिमेंट्स।
अब एक और एग्जांपल, ए सपोज 1 2 3 4 है, बी 2 3 4 5, तो अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 3 4 है ना, तो ये जो इंटरसेक्शन आता है ये इन दोनों सेट्स का पार्ट होता है, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है इससे छोटा रहेगा, किससे, इस सेट से भी छोटा रहेगा और इससे भी छोटा रहेगा, मैक्सिमम क्या होगा इसके बराबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए, अब एक और एग्जांपल 1 2 3 4 है, बी भी 1 2 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, तो ये 1 2 3 4 आ गया। सो व्हाट वी से दैट इंटरसेक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द टू गिवन सेट्स। अब देखो इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ग्रेटर देन पी ए, so this is not correct, this is not correct, clear है, तो ये इनकंसिस्टेंट डेटा है। अब इसके बाद नेक्स्ट 12th का सेकेंड पार्ट, तो इसमें क्लियरली लिख देना दिस इज नॉट करेक्ट और नॉट पॉसिबल। सेकेंड पार्ट देखो, पीए 0.5 है, पीबी 0.4 है और ए यूनियन बी 0.8 है। तो इसको देखकर अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, वी जस्ट ट्राई टू डू सम कैलकुलेशन। पी ए यूनियन बी बच्चों क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करने पर ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, इफ यू ट्राई टू सॉल्व, ए यूनियन बी 0.8 है, पी ए 0.5 है, पी बी 0.4 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया बच्चों, 0.9 माइनस 0.8 0.1, तो ये इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज स्मॉलर देन पी ए, करेक्ट, पी ए इंटरसेक्शन बी इज स्मॉलर देन पी बी, this is also correct, so we say that this is a consistent data, मतलब सही है, this is possible, this is possible। ऐसा कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में अब ये तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पे। फर्स्ट पार्ट में पी ए दिया है, पी बी दिया है और पी ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट में बच्चों डेटा अभी हम लोग यहां पर लिख देंगे और सॉल्व करने वाला पार्ट बच्चों इधर पर कर देंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में 1/3 1/5, ये 1/3 1/5, ये 1/3 1/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी बच्चों 1/15।
तो अब ये कैसे निकालोगे? फॉर्मूला ये यूज होगा, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15। 15 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 5s 5 3s। तो आंसर बच्चों इसका कितना? 7/15 7/15 आ जाएगा। परफेक्टली। दिस वॉज व्हाट द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स से, तो ये फिल करते हैं 7/15। सॉल्यूशन बच्चों यहां पर दे दिया। सेकंड वाले में ये 0.35 है, पीबी खाली छूटा हुआ है, और 0.25 और 0.6, 0.25 और 0.6। ठीक, अब इसे वैल्यूज रखो। 0.6 इज इक्वल टू 0.35 प्लस पीबी माइनस इंटरसेक्शन 0.25। तो कितना आ जाएगा बच्चों इसको सॉल्व करने पर? पीबी सॉल्व करने पर व्हाट डू यू गेट इन दिस केस? ये तो 0.1 आ जाएगा, है ना। 0.1 को इधर लाएंगे तो पीबी 0.6 माइनस 0.1 यानी 0.5। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पर 0.5 आ जाएगा। थर्ड पार्ट 0.5 0.35 ये खाली है, ए इंटरसेक्शन बी, ये 0.7 है। अब इसके कैलकुलेशंस अभी हम लोग यहां पर दिखा देंगे। 0.7 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.35 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल। पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0.85 माइनस 0.7 यानी 0.15। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट वन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।